अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आम इंतखाबात बराए 2024 कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। चौथे रोज़ 100 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज आज अपने कागजात जमा कराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, ताहम लड़काना से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज ने NA 119 और 120 और PP 159, 160 और 165 में भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का सरगोदा से सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। नवाज शरीफ भी साहिवाल से MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। मरियम नवाज के PP 80 सरगोदा से आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का इतवार आखिरी दिन। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में उतर आए। नवाज शरीफ लाहौर NA 130 से मैदान में उतर गए। शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हमजा शहबाज और मरियम नवाज NA 118 और NA 119 से लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद NA 100, राजा रियाज NA 104 से पंजा आजमाई करेंगे। अब्दुल अलीम खान खानेवाल PP 209 से दंगल का हिस्सा होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने NA 6 लोअरदीर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी NA 53 और 54 से आजाद हैसियत से जीत के लिए पुरुमीद। चौधरी परवेज इलाही NA 159 तिलागंज, चौधरी शाफे गुजरात से सूबाई असेंबली की निशिस्त पर लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान, कमर जमान कायरा NA 65 से अखाड़े में उतर आए। मुराद अली शाह सहवन, खुर्शीद शाह NA 201 सक्खर से उम्मीदवार होंगे। नून लीग के बशीर मेमन मटियारी से PP पार्टी का मुकाबला करने को तैयार हैं। MQM पाकिस्तान इस्लामाबाद की तीनों निशिस्तों पर हिस्सा लेगी। मुस्तफा कमाल कराची NA 247 और NA 242 और फारूक सत्तार NA 240 से उम्मीदवार होंगे। परवेज खटक का मुकाबला PK 88 पर अपने भतीजे अहद खटक से होगा। इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तौसी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तारीख में तब्दीली नहीं की जाएगी। किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली तौसी का अख्तियार सिर्फ एक आइनी इदारे के पास है। उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसने बहुत वाज़ेह तरीके से ये बताया है कि इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसी दिन इंतखाबात। मुल्क के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं और न सदर साहब के पास कोई ऐसा अख्तियार। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। एतराज़ात आम इंतखाबात के बाद सुने जाएंगे। शेड्यूल के बाद एतराज़ात इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के मुसावी करार दिया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी, कारकुन घर घर जाकर अवाम को मुतहर्रिक करें। नवाज शरीफ का पैगाम हर घर में पहुँचाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं को हिदायत। इंतखाबी मार्का, नून लीग की कारकुनों को डोर टू डोर मुहिम चलाने की हिदायत। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जायजा मीटिंग, अहम रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग को अपने हलकों में जारी सरगर्मियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से किए तमाम वादे पूरे करेंगे। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला मौखर कर दिया है। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी दरमियान में आ गई हैं। मुआज़म भट्ट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त की जाएगी।
PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मुअख्खर। हफ्ते को PTI की कानूनी टीम के मेंबरान पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे। जराये के मुताबिक PTI को इलेक्शन कमीशन से ताहाल फैसले की मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी न होने की सूरत में दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। केस कब और कहां दायर किया जाए, इस हवाले से हामिद खान, बैरिस्टर जफर और बैरिस्टर गोहर अली की मुशावरत जारी। बानी PTI से भी राय लेने का इम्कान। मौजिम भट्ट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरखास्त की जाएगी। मंगल के दिन जो है वो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया जाएगा अर्जेंट हियरिंग की इस्तदा के साथ। हम समझते हैं कि फैसला गलत है और आईनी तौर पे इसमें बहुत ज्यादा सुकम मौजूद है। जुम्मे के रोज इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन इंतखाबात से कबल मुतहर्रिक। लोधरा से पार्टी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अहम पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि लोधरा में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों के बायस किसान मुश्किलात का शिकार हैं। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मईशत, सेहत और तालीम के शोबों में भी इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। साबिक़ एमएनए नूर आलम खान JUI में शामिल। साबिक़ एमएनए नूर आलम खान की पेशावर में रिहाइशगाह पर JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नूर आलम खान ने कहा कि जेल में लाडले को देसी मुर्ग और वर्जिश की मशीनें तक फराहम की गई हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि तमाम कैदियों को यकसा हुकूक दिए जाएँ। JUI ने सख्त से सख्त हालात में भी कभी कोई गमला तक नहीं तोड़ा। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान बोले, खैबर पख्तूनख्वा में JUI को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बल्ले का निशान, PTI परेशान, फिर अदलिया से उम्मीदें लगा ली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अर्जेंट मैटर है। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रहनुमा PTI की इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी। कहा, हुक्मनामे पर कहीं दर्ज नहीं कि दरखास्तें किसने जमा कराईं, वो PTI का हिस्सा थे या नहीं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। निशान है या नहीं, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर, वो हम इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतजाम उसी तरीके से चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क पाफन के सरबराह का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी लेकर निकलते हैं और छीन लिए जाते हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सरवर बारी बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में बोले, इंट्रा पार्टी PTI इलेक्शन के फैसले को भी महफूज रखा गया। मुकदमेबाजी चल रही है जबकि इंतखाबात सर पर आन पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि PTI इदारों पर हमले कर रही है, किसी भी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नॉमिनेशन पेपर्स लोग लेके निकल रहे हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर तैयार करके लेके जा रहे हैं और वहाँ उनको पकड़कर उनके कागजात को गुम कर देते हैं, छुपा देते हैं। ऐसा तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है जैसा अभी हो रहा है। तो इसके अलावा जो है, जो पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात थे उसका भी फैसला महफूज रखा गया। अब इंतखाबात जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर हैं बिल्कुल, और अभी तक मुकदमेबाजी चल रही है। कुछ गलतियां इनकी भी हैं, वो अपनी गलतियां भी सुधार लें, लेकिन ये सुधारते नहीं हैं। ये उल्टा इदारों को अटैक करना चाहिए। हम इसे सपोर्ट नहीं करते कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए PTI को नहीं मिल रही लेवल पे, हमें नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। PTI को बल्ले के बजाय घड़ी का निशान भी मिल सकता है। घड़ी का निशान उनके बल्ले से भी ज्यादा मशहूर है। नून लीगी रहनुमा असद अशरफ की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बल्ले का निशान इनके पास है या नहीं है, इनको तो अभी भी बहुत से निशान और मिल सकते हैं क्योंकि वो निशान जो है इनके बड़े पॉपुलर हैं, बल्ले से भी ज्यादा पॉपुलर है। पूरे 25 करोड़ आवाम को पता है। अगर ये घड़ी का निशान मिल जाता है तो वो तो इनको आपको पता है फिर कितनी पॉपुलर है।
2018 में इन्होंने किए थे, जब हमारे से नवाज शरीफ के हाथ से इशू किए हुए टिकट जो हम इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हुए थे, वो चंद दिन पहले वापस लेके हम सबको आजाद कर दिया गया। आप लोग बल्ले का निशान लेते हो या आप लोग हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हो? हमारा हर एक सिपाही आपके बड़े से बड़े जो आपका लीडर है उससे भारी ना पड़ा तो जो मर्जी कह दो। हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? हम आजाद हैसियत से इंशाल्लाह लड़ेंगे। आपको याद होगा कि तलवार निशान था पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब के दौर में, वो छीना गया था। उस पीटीआई को ये भी ऑप्शन है कि वो अदालत में जाएं और अपने आप को मासूम साबित करें और फिर बल्ले का निशान ले लें। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए। बानी तहरीक इंसाफ खुद को कानून से बालातर समझते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू नून लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ उनके बानी मेंबर ने उठाए। तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर का कहना था इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शंस न कराना और फिर आखिरी दिनों में बिल्कुल जब सर पे आ गई और एक शॉर्ट डेडलाइन दी गई, उसके बाद इलेक्शन कराना और उसमें फॉल्ट निकल आया, तो अब जाहिर है कि एक रास्ता कानून जो देता है वो इस्तेमाल किया गया। अगर शुरू से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये ना होता एटीट्यूड के जी मैं कानून से बालातर, जो इतराज हुआ है इनके इलेक्शन के ऊपर, वो इतराज हमने नहीं, इनके बानी रुकन जो है अकबर बाबर साहब, वो उन्होंने इतराज उठाया। जब फैसला आया तो हमने कहा कि हमने इसको चैलेंज करना है और कल से ही हम कोशिश कर रहे थे कि हमें सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो मिल जाएं, लेकिन आज क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में या किसी जगह के ऊपर भी हमने चैलेंज करना था, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। साइफर केस में बानी पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद और तफ्तीशी अफसर समेत 25 गवाहों ने अपने बयानात कलम बंद करा दिए। 3 गवाहान को रोक दिया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वकला सफाई को जराह का मुकम्मल हक है, समात मंगल को होगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की ओपन ट्रायल समाअत की। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयानात कलम बंद करवाए। इस मौके पर कमरे अदालत में साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया और बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। समाअत के दौरान सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आवेद इरशाद, असिस्टेंट साइफर ऑपरेशन नुमान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने भी अपने बयानात कलम बंद करवाए। समाअत शुरू होने से कबल इस्तिगासा के 22 गवाहान अडियाला जेल पहुँचे थे। शाह खावर और जुल्करनैन अब्बास नकवी का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत तकनीकी बुनियादों पर दी है। हाई कोर्ट ने भी कहा था जहाँ जहाँ पब्लिक को बिठाने की जरूरत हो शामिल किया जाए। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक के दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। साइफर केस की मजीद समाअत मंगल को होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।